लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओयो नाम ने एक सर्विस शुरू की थी लोगों को सस्ते में रूम अवेलेबल कराने की, मगर ओयो नाम कुछ लोगों ने, कुछ होटल वालों ने इतना बदनाम कर दिया है कि ओयो का नाम आप कहीं भी सुनेंगे तो आपका माइंड गलत जगह पहुंच जाएगा। सुविधाओं के नाम पर दिया गया ओयो नाम, ओयो रूम्स, अब गलत लोगों के दिमाग में मैसेज दे रहा है। कुछ ये मैसेज इस तरह दिया जा रहा है जहां पर कुछ लापरवाह लोगों ने चंद पैसे कमाने के लिए ओयो का नाम फर्जी तरीके से यूज कर रखा है, तो कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मगर कुछ होटलों में आए दिन गैंग रेप और जो रेप की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही अभी पिछले कुछ दिन की बात की जाए तो एक गैंग रेप फर्जी ओयो होटल में हुआ था। उसके बाद एक हफ्ते बाद ही फिर एक हाफिजपुर क्षेत्र में एक रेप हुआ था, वो भी नाबालिग के साथ था। और अभी कल भी एक नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई है जो कि ओयो होटल में है। ये वही होटल है जहां पर जानकारी के अनुसार 17 साल की बच्ची बताई जा रही है जिसको बहला फुसलाकर इस ओयो होटल में लेके आया गया। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो रेप की दर्ज कराई गई है कि बच्ची को यहाँ पर बहला फुसलाकर लाया गया और उसके बाद यहाँ पर रेप हुआ। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि अगर आप होटल्स में जाते हैं तो होटल में सबसे पहले आपका आधार कार्ड देखते हैं, आईडी देखते हैं और आईडी देखने के बाद ही आपको रूम अवेलेबल मिलता है। तो आईडी 17 साल की बच्ची की अगर होगी तो उस पर 17 साल उम्र अंकित होगी, मगर नाबालिग को भी किस वजह से यहाँ पर रूम दे दिया गया। और जबकि जो तहरीर लिखवाई गई है जिसमें मुकदमा हुआ है उसमें बहला फुसलाकर जो है उस बच्ची को ले जाया गया, उसके बाद उस पर रेप का जो चार्ज लगे हैं। तो ये बिना आईडी के किस तरह से कमरे दे दिए जाते हैं ये यहाँ पर इस होटल में आप देख सकते हैं। और होटल की कहानी भी कुछ इस तरह है, जहां पर 4 से 5 कमरे होते हैं वहां पर उसको ओयो होटल बना दिया जाता है। ओयो होटल क्यों बनाया जाता है? अच्छा, इस होटल की तो खास बात एक और हम बताएंगे आपको कि जगबीर दिखाइए, ये होटल है बिल्कुल जंगल के बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच। तो यहाँ पर कितना बड़ा टूरिस्ट पैलेस है। हापुड़ के अंदर, अगर हापुड़ की शहर की बात की जाए, जनपद हापुड़ की भी बात की जाए, तो कितने बड़े यहाँ पर टूरिस्ट पैलेसेस हैं ये आपको भी पता होगा। यहाँ पर एक भी टूरिस्ट पैलेस ऐसा नहीं है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए और इन होटलों में रुके। हापुड़ में ओयो होटल जो फर्जी तरीके से खुले हुए हैं उनकी तादाद भी काफी है। आप जिस कॉलोनी में जाएंगे वहां पर ओयो होटल मिल जाएगा, जिस रोड पे गुजरेंगे दूर से ही आपको ओयो का साइन बोर्ड दिख जाएगा। तो कितना बड़ा टूरिस्ट पैलेस है हापुड़ में जहां पर ये फर्जी होटल इतने खुले हुए हैं। अब पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं। पुलिस लगातार इन होटलों पर कार्रवाई करती है, मगर ये कुछ दिन बाद दूसरे नाम से होटल खोल लेते हैं और फिर से गैंग रेप और रेप की घटना सामने आती है। और सबसे बड़ी जो घटना सामने आ रही है वो नाबालिग के साथ आ रही है, जहां पर नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर इन फर्जी होटलों में ले जाया जाता है और जिनके साथ रेप की घटना की जाती है। तो पॉस्को के तहत कई मुकदमे जो है हुए हैं और ये नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है। तो इन जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? इनको बढ़ावा दे रहे हैं ये फर्जी खुले हुए होटल, जिनके पास ना ही कोई एनओसी होती है, ना ही कोई लाइसेंस होता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि कुछ होटलों पर रजिस्ट्रेशन होता है, मगर क्या वो रजिस्ट्रेशन ऐसे नाबालिग बच्चों को होटल में रूम देने के लिए होता है? तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हापुड़ पुलिस लगातार इन होटलों पर कार्रवाई भी कर रही है, मगर कुछ दिन के बाद से ये नाम चेंज करके फिर से इन होटलों को खोल लेते हैं। और मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, जगबीर इसकी होटल की लोकेशन दिखाइए कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसानी क्षेत्र है, यहाँ पर जमीनी क्षेत्र है और यहाँ पर खेत हैं, ईख भी खड़ी है। यहाँ पर किसानों का
पूरा का पूरा ये क्षेत्र है और मगर यहाँ पर ये होटल खुला हुआ है। अगर इस लोकेशन को देखने के बाद होटल के बारे में सोचेंगे आप तो अंदाजा लगा लेंगे कि ये होटल किस वजह से खुले हुए हैं। ऐसी लोकेशन पर होटल ये क्यों खुले हुए हैं, किस लिए खोले गए हुए हैं, क्यों इस जगह पर लोग रहने आएंगे। क्या गांव के लोग, जिस गांव के अंदर, जिस जंगल के अंदर ये होटल है, कि यहाँ वहां के लोग इस होटल में रहने आएंगे? क्या उनके पास उनके रहने के लिए जगह नहीं होगी? तो आप जो ये बात है, जो इस होटल के बारे में लोकेशन दिखाई जा रही है, इस होटल का दिखाया जा रहा है कि कहां पर खुला हुआ है, इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं देख के कि ये होटल किस वजह से खुले हुए हैं। पुलिस के लिए भी काफी बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि नाबालिग के साथ रेप होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो, ना करे तो भी पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं, मगर पुलिस लगातार कार्रवाई इन होटल्स पे कर रही है। हापुड़ कोतवाल नीरज कुमार लगातार ओयो होटल पर, जिस दिन से हापुड़ में चार्ज संभाला है उस दिन से ही होटलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, मगर वही है ना, बाज नहीं आता। ये लोग बाज नहीं आते, ना ही आईडी देखते हैं, ना ही कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है, या कौन कहाँ से आया है, ये कुछ नहीं देखते। केवल और केवल चंद पैसों की खातिर होटल दे दिया जाता है, चाहे बच्ची नाबालिग हो या बालिग हो, बस इनको मतलब है तो चंद पैसों से। बाकी उस पीड़ित परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसके घर पर ये घटना कारित हुई है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इनको तो कुछ चंद पैसे मिल जाते हैं, मगर किसी परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।